महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सामूहिक 300 कन्या विवाह सम्मेलन का न्योता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुंदेली में दिया। सुने आप। उनको बताओ भाई मोए बहुत खुशी हो रही कि अपने बुंदेलखंड को महाकुंभ 7वां महोत्सव 15 फरवरी को 300 मोनियन को भैया हरो ब्याह है। सभी जन की अबाई हो जावे, बिन्नू हरो, भाई हरो, जिज्जी हरो, दद्दा हरो, दाई हरो, सभी जने अपने जो लंपटा चंगा पुंगा लेकर के सभी जने 15 फरवरी को आ जाइयो। आपकी अबाई होवे से मोए बहुत नो लगे, सो आपकी अबाई जरूर होवे। 300 बेटियन के ब्याह में आ जाइयो। जिनको कोनिया उनके होवे के लाने कम से कम बालाजी के दर्शन करवे के लाने शिवरात्रि खो बागेश्वर धाम पे आ जाइयो। मोरो न्यो तो पहुंचे चूल से भैया हरो आगे को खीर लोचाई मिले, पूरी मिले, दाल चावल मिले। होने वाले कन्या विवाह में बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों के द्वार भी बनेंगे। महाराज जी ने दी जानकारी और बताया कि किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो, उसको पता चले कि हम फलाने द्वार पर खड़े लेना चाहते हैं। केदारनाथ द्वार है, अन्नपूर्णा द्वार है, बालाजी द्वार है, सन्यासी बाबा द्वार है, द्वारकाधीश द्वार है। पूरे भारत में एक संदेश आ जाए, एक चिन्ह हो कि हम इस द्वार पर खड़े हैं, ताकि कोई गुम ना जाए। कौन लगा सके कि हम केदारनाथ द्वार पर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए उनके सवालों के भी जवाब दिए और विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य है कि एक बार बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से अधिक कन्याओं की शादी हो और यहाँ देश दुनिया में यह संदेश जाए कि बागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर चढ़ोतरी का पैसा निर्धन कन्याओं की शादी में लगाया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। विवाह में बात वो सही है कि हमको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे जो संकल्प है, अभी हम इस बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ करना चाहें। हम इस बुंदेलखंड में अभी हमारा सपना है कि जल्दी से कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन और हो, 1100 कुंडी यज्ञ हो। एक बार हम पर भगवान कृपा करेंगे। हमारे मन में जो पीड़ा है, जब हम वीडियो देखते हैं बेटियों के जब घरों की स्थिति देखते हैं, उनकी हालात देखते हैं, तो हमारे मन का एक सपना है, भगवान पता नहीं कब पूरा करेंगे। हम एक बार एक साथ 1100 बेटियों का कन्या विवाह करना चाहते हैं। महाराज जी, बेटियों को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। अब बच्चियों की शादी करा रहे हैं गरीब कन्याओं की, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारा साधु का दायित्व होना चाहिए वो हम पूरा निभाएं, लेकिन इस देश के प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। हम जागरूकता के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आयोजन कर रहे हैं। हमको ना तो नेता बनना है, न राजनीति में जाना है। हम केवल ये कार्यक्रम इसलिए ये कदम उठाया है, इसलिए ये मेहनत कर रहे हैं, इसलिए दिन रात एक कर रहे हैं। दान लेना बहुत सरल है, दान वापस देना बहुत कठिन है। ये मेहनत कर रहे हैं ताकि हम एक समाज में उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। तो प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है, यदि आपको भगवान संपन्न बनाए तो अपने से निचले स्तर पर रहने वाले जो आर्थिक रूप से उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें और प्रोत्साहित। आप जी शुभारंभ करने जा रहे हैं, क्या व्यवस्था रहेगी, क्या कितना बड़ा? अभी तो 30 प्रथम वर्ष 30 विद्यार्थियों से प्रारंभ करेंगे, 100 विद्यार्थी आगे बढ़ाए जाएंगे। और वैदिक गुरुकुलम के लिए 4 शिक्षक जो वेद परंपरा PhD व्याकरण से PhD कर रखी है, उनका नियुक्ति की गई है। वैदिक गुरुकुलम बागेश्वर धाम की जो गौशाला है वहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। उसका मुहूर्त कल का है, लेकिन शिलान्यास पूजन परसों 13 तारीख को किया जाएगा। और 14 तारीख को पूज्यपाद श्री गौरी गोपाल वाले पूज्य श्री आचार्य महाराज जी भी आ रहे हैं। और 15 फरवरी को पूज्यपाद श्री आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी भी आ रहे हैं। और पूज्यपाद जगत गुरु श्री रामकमल वेदांती जी भी आ रहे हैं। वो परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी, पूज्य श्री विमलाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। पूज्यपाद श्री हनुमानगढ़ी वाले राजूदास जी महाराज जी भी आ रहे हैं। पूज्यपाद श्री राम वृंदावन वाले पूज्यपाद श्री योगकांत जी महाराज जी भी आ रहे हैं। और श्रीमद भागवत कथा पूज्यपाद श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी आ रहे हैं। और इन संतों। तो महाराज जी, ये पहला गुरुकुल महाराज जी, ये जो गुरुकुल है इसमें 30 केवल कथा या कन्या विवाह अथवा महोत्सव से संबंधित ही प्रश्न। महाराज जी, बेटियों का चयन हुआ है, उनकी किस तरीके से आर्थिक स्थिति थी घर में? यहाँ काफी वीडियो भी उनके सामने आ रहे हैं। महाराज जी,
से आप भावुक हो गए वीडियो को देखकर? देखिए, बहुत ज़्यादा भारत अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से पिछड़ा है और उनके घर घर जाकर के परीक्षण हुआ। जिनकी आय 50,000 से वार्षिक कम है, उन बेटियों को प्राथमिकता दी गई है। जो अनाथ हैं, दिव्यांग हैं, उनको विशेष रूप से प्राथमिकता और बहुत भावुक बेटियाँ हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी साल भर की आय केवल 10-12 हज़ार है। उन बेटियों का इस कन्या विवाह के उत्सव का निमंत्रण है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अग्रिम शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के पावन पर। पूरा आयोजन कितने एकड़ में किया जाएगा, कितने पंडाल लगाएंगे? 100 एकड़ का यह आयोजन है। लगभग वर्तमान में कथा पंडाल क्षेत्र का 1.5 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का टेंट है। टोटल मिलाकर के 4.5 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का टेंट लगाया गया है, जो भंडारा सहित मिलाकर के 4.5 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का ये टेंट है। और कार्यालय आदि का मिलाकर के सब प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में, संगीत कार्यक्रम में श्री मनोज तिवारी जी और भी लोक भजन गायक, लोक साहित्य में पारंपरिक लोक की जो हमारी बुंदेली झांके हैं उसको भी गाया जाएगा, जो 13 फरवरी को मंडप के दिन पर एक विशेष आयोजन किया जाएगा।